श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग जिला नियोजनालय द्वारा नियोजनालय परिसर में लगाया गया रोजगार मेला। जी हां, रोजगार मेले में युवक युवतियों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस मेले में लगभग अलग अलग कंपनियों के 20 स्टॉल लगाए गए थे। सभी स्टॉल पर युवक युवतियों की भीड़ देखी गई। वहीं सभी युवक युवतियों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। रोजगार मेले का उद्घाटन एडिशनल कलेक्टर हिमांशु लाल ने किया। साथ ही सभी स्टॉल का निरीक्षण कर जानकारी भी ली व कई दिशा निर्देश भी दिए। रोजगार मेले में दूर दूर से पहुंचने वाले कुछ युवाओं ने कहा कि बेरोजगारी का दंश झेल रहे युवाओं को रोजगार का सुनहरा अवसर मिला है, तो कई युवाओं ने इसे छलावा बतलाया। कहा कि जिस उम्मीद व विश्वास से वे यहां पहुंचे हैं, उस विश्वास पर यहां कुछ नहीं मिल रहा है। सभी लोग को जॉब मिलने का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। आप आ सकते हैं। जॉब जो अभी कुछ नहीं कर रहा है तो आन के भी जॉब कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। आप यहाँ पर जॉब का लग रहा है जैसे बाहर की कंपनी बहुत कम आई है। बहुत कम है, सारा यहाँ की है। अगर आपको बाहर का जाने के लिए है तो वहाँ पे लगता है, फिर कभी वहाँ पे आप जा सकते हैं। अभी अगर ज्वाइन करने लगे, जैसे आप नज़दीकी में अगर करना चाहते हैं घर में रह के, तो आपके लिए इधर डाल्टनगंज में है अपॉर्चुनिटी है। फिर बार बार ऐसा नहीं लगता, इसलिए अभी आ सकता है। बहुत मतलब बेरोजगार युवकों के लिए सुनहरा अवसर है। नारा अवसर तो बहुत सारा है। हाँ, प्लस में और भी जैसे रोजगार के जो हिसाब से अभी समय में जो चल रहा सब लइकन पूरा जो समय के हिसाब से अभी जो दे रहे हैं उस हिसाब से अभी तक मिला नहीं है जैसे देना चाहते थे। लइकन भी है कि और क्या बोलते हैं इसको, हम लोग भी आए हैं रोजगार कितना, इसलिए अभी तक देखिए हो सकता है तो क्या बोलते हैं। क्या लगता है बड़ी कंपनियां आई हैं, यहाँ के लोगों को कुछ मिलने को उम्मीद है? देखिए कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, ये अभी तो पूरा कंफर्म नहीं बता सकते हैं। वो भी हम लोग भी आवश्यक उम्मीद की किरण है युवाओं में। उम्मीद की किरण तो है युवाओं में है। अभी क्या कहना है? हम भी कहना चाहते हैं सर, हेमंत सरकार जो है ये झूठों के युवा लोग को बुर्बक बनाने के काम कर रहा है। बेरोजगार मेला बोला से झारखंड के युवा को झारखंड में नौकरी मिलेगा, और झारखंड में नौकरी नहीं मिलके दिल्ली पंजाब हटिया के बात सरकार करने तो अधिकतर कंपनी झूठों के बुर्बक सरकार बना रही है। सरकार ही भरम फैला रही है। सब बेरोजगार मेला लगा रहे हैं, मगर बेरोजगार मेला में कोई कंपनी है झारखंड के नई स्थानीय लोगों को नौकरी देने के लिए कह रहा है हटिया जाओ तो पंजाब जाओ तो हिमाचल जाओ, तो झारखंड के आदमी युवा लोग हटिया पंजाब जाएगा। बेरोजगार लोग ठंडा में गरीब आदमी। और झारखंड जो चतुर्थ कर्मचारी के एक बात बता देना सर, जो चपरासी को जो सरकार बहाली अभी भरवाया है, वो बहाली क्यों नहीं सरकार करा रही है? इस झूठों को लोग के भर में फैलाने से बेरोजगार मेला से कोई फायदा नहीं, कोई संतुष्ट नहीं है। लोग संतुष्ट नहीं है, बेरोजगार मेला से कोई संतुष्ट नहीं है। हम लोग कर्नाटक जाएंगे, हरियाणा जाएंगे, पंजाब जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हम लोग का बाल बच्चा कैसे चलेगा बताइए? झारखंड में लोहा है, तांबा है, बॉक्साइट है, एल्युमिनियम है, सारा फैक्ट्री की व्यवसाइट यहाँ बॉक्साइट है। अब हम लोग दिल्ली पंजाब हरियाणा जाए काम करने। वहीं एडिशनल कलेक्टर हिमांशु लाल ने कहा कि काफी दूर दूर से यहां कंपनी पहुंची है और साथ ही उम्मीद जताया कि यह रोजगार मेला युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आज रोजगार मेला का आयोजन हुआ है पलामू में। तो अलग अलग कंपनियां से कुल 1490 रिक्तियां पद हुई हैं, और यहाँ पे जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि लोगों की अच्छी खासी भीड़ भी आई है और लोगों में प्रोत्साहन भी है। तो मेरा यही मानना है कि अगर लोग यहाँ से अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करते हैं तो अलग अलग जगह जाके वो रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं, और उसी प्रकार से यहाँ पे जाके अपना झारखंड राज्य का, अपने परिवार का भी, अपने खुद को सपोर्ट कर सकते हैं। सब ज़्यादातर देखा गया है कि झारखंड के पलामू गढ़वा लातेहार से जो है प्राइवेट कंपनियां यहाँ पर अधिकतर आए, बाहर कंपनियां बहुत कम देखने को मिला। क्या लगता है, कुछ कमी रह गई या फिर रोजगार? ऐसा नहीं है, कंपनियां बाहर से भी आई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चेन्नई, मैसूर, बेंगलोर, ये सब से भी कंपनियाँ ही आई हैं। यहाँ लोकल कंपनियाँ भी हैं, तो दोनों तरह का मिक्स एंड मैच होना चाहिए। लोकल कंपनियां यहाँ पे जो लोग प्रेफर करते हैं कि आसपास घर से ज़्यादा दूर ना रहें, तो उनके लिए लोकल कंपनियां बेस्ट है। दूर की जो कंपनियां होती हैं थोड़ा अच्छा पे देती हैं, लेकिन वही है कि घर से आप दूर रहते हैं, बहुत टाइम अपने फैमिली से दूर रहते हैं, तो वो उसका एक नेगेटिव पॉइंट है।
तो जैसा कि यहाँ पे लोग जैसा अपना सूटेबिलिटी के हिसाब से जो जॉब है वो प्राप्त कर सकते हैं। सर लास्ट की यहाँ के कुछ रोजगार बेरोजगार युगों से आपको भी बात की, वो क्या उनका क्या कहना है, ऐसे कुछ मिले हैं? देखिए यहाँ पे यही है कि कंपनियाँ जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं तो उसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी हो रहे हैं, तो उस लेवल से जो स्किल्स अपग्रेड करना चाहिए कहीं ना कहीं हम लोग उसमें उस स्तर पे नहीं आ पा रहे हैं, तो वो स्किल्स को अपग्रेड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिससे कि हम लोग इंडस्ट्री कंपैटिबल हो पाए। जबकि रायपुर से आई कंपनी के लोगों ने सरकार व जिला प्रशासन के प्रति नाराजगी व्यक्त की। कहा कि जिस उम्मीद व विश्वास से वे यहां पहुंचे हैं वो पूरा नहीं हो सका। कहा ऐसे रोजगार मेले का आयोजन करने से बेरोजगार युवकों को रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे। इसके लिए सरकार व जिला प्रशासन को बेहतर माहौल व बेहतर तैयारी करनी होगी, तभी सही मायने में इस मेले का लाभ बेरोजगार युवकों को मिल सकेगा। हमारे स्टील प्लांट में सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी मैनेजर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ऐसी बहुत सी वैकेंसियां हैं जिसके लिए हम लोगों ने यहाँ कैंप लगाया है। जिला रोजगार दफ्तर डाल्टनगंज पलामू में जो आयोजन किया गया था तो हम लोग को बुलाया गया था, तो हम लोगों ने हमारे यहाँ से जो 400-500 पोजीशन अलग अलग पद पे है उसके लिए हम बच्चे लेने आए हैं। क्या लगता है यहाँ पर उस लायक मिल रहे हैं बच्चे मिल रहे हैं? चूँकि सिक्योरिटी है तो उसमें हमको तो हाइट और पर्सनालिटी और बच्चे के विलिंगनेस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कुछ जैसे पद हैं उसके लिए कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा तो कुछ कमी हमको दिख रही है, जिसमें अभी थोड़ा और सुधार की ज़रूरत है। मतलब जिस उद्देश्य से आए हैं उसमें आप सफल दिख रहे हैं? पूर्णता तो नहीं, अभी हमको लगता है कि इसके अलावा एक और भी कुछ उपाय होने चाहिए रोजगार दफ्तर में, जिससे कि एम्प्लॉयर को आने और जाने का उनको बेनिफिट मिल पाए और बच्चों को जॉब मिल पाए। क्या नाम? मेरा नाम रितेश अग्रवाल है, मैं रायपुर से हूँ। मुझे लगता है कि डाटा का पृथक्करण पद्धति होनी चाहिए रोजगार दफ्तर में, जिससे कि एम्प्लॉयर को बेनिफिट मिले और बच्चों को प्रॉपर काउंसलिंग होके उनको जॉब के बारे में बताया जा सके। 3 से 4 घंटे के मेले में कोई ना बच्चा सीख पाएगा ना एम्प्लॉयर को उसका यूटिलाइज हो पाएगा। एक इवेंट टाइप का रह गया है, इवेंट टाइप पर हो गया, जस्ट लाइक इवेंट। हम इसके पहले कल हम लोग सिमडेगा में भी हम लोगों ने अपना कैंप लगाया था, वहाँ पे भी हमको स्किल इंडिया के बच्चे अभी जो पढ़ रहे हैं उनको लाया गया। जो बेरोजगार बच्चे थे या अनएम्प्लॉयड बच्चे थे शायद प्रॉपर प्रचार नहीं हो पाया है, जो भी बच्चे आए नहीं थे। मतलब ये भी इसमें ही मानते हैं कि प्रचार प्रसार की कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है। जब बच्चों को जो एक्चुअली में जिनको रोजगार की ज़रूरत है वो यहाँ तो मुझे नहीं दिख रहे हैं। क्या लगता है मतलब इसमें क्या कमी मानते हैं? बहुत सारी कमी है। देखिए एम्प्लॉयर की जब रिक्वायरमेंट 10 दिन 15 दिन पहले मंगा ली गई है और एम्प्लॉयर ने अपनी रिक्वायरमेंट भेजी है, तो उन वैसे बच्चे यहाँ अवेलेबल भी है, लेकिन क्या उनको सूचना नहीं गई है या उनका डेटा पृथक्करण करके रखना चाहिए पहले से। जब हमारे पास सॉफ्टवेयर है, सारे इक्विपमेंट है, पूरा डिपार्टमेंट बैठा हुआ है और बच्चों ने पहले से अपना बायोडा दिया हुआ है, उसको अलग अलग छांट के रखना पड़ेगा। जैसे हमारे सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट में बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो NCC A सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट, C सर्टिफिकेट पास आउट है, कोई स्काउट गाइड है, कोई स्पोर्ट्स में है। ऐसे बच्चों को हम तुरंत अभी 18,000 से 25,000 की जॉब दे सकते हैं। ऐसे लोग भी होंगे जो एक्स आर्मी से आए हुए होंगे, जो अभी बेरोजगार होंगे, उनको हम लोग 35,000 से 40,000, 50,000 उनकी योग्यता अनुसार हम उनको जॉब दे सकते हैं। हमको लाइब्रेरियन चाहिए, हमको कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, हमको बहुत से ऐसे पद हैं, बी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ITI फिटर, लेकिन ऐसा हमको यहाँ हम लोग 3 घंटे में ये चीज़ नहीं कर सकते और ये प्रेशर देना भी बेकार है कि उनको हम तुरंत अभी यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाए। यानी कह सकते हैं कि प्रचार प्रसार और वो जो सारी चीज़ की कमी मतलब और सुधार की ज़रूरत है। मैं बोलना चाहूँगा सुधार जो भी प्रयास किए जा रहे हैं प्रदेश के द्वारा या डिपार्टमेंट के द्वारा वो अच्छे हैं। कम से कम चालू तो हुआ है भाई। जो बेरोजगारी भत्ता है 2,500 30,000 रुपये जो दिया जा रहा है, उतने पैसे में से, उसके कम पैसे में से ऐसी सुविधाएं परमानेंट डिपार्टमेंट में करनी चाहिए जिससे एक्चुअली में बच्चों का भला हो। 2,500 रुपये से घर नहीं चलता है। अगर हर बच्चा अपने जो घर में है 4 से 5,000 खर्चा करता है अपने माँ बाप का, बजाय कि मेरा कहना है तो उस बच्चे को 10,000 12,000 रुपये में जॉब मिल सकता है अगर डिपार्टमेंट सही तरीके से, सही टेक्नोलॉजी से काम करें। मुझे लगता है कि रोजगार दफ्तर में पूरे ज़िले में एक रोजगार अधिकारी है, एक जिला रोजगार अधिकारी
पूरे ज़िले के बच्चों को जॉब नहीं दिला सकता। उनको और टीम की ज़रूरत है। तो सरकार बेरोज़गारी भत्ता के बजट में से थोड़ा पैसा रोज़गार दफ्तर में लगाए और उसके प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाए, नई टेक्नोलॉजी में लगाए। सारी टेक्नोलॉजी यूज़ करके हर बच्चे को फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है और ये संभव है, बशर्ते कि इंटेंशन होना चाहिए, इरादा होना चाहिए बस। बाकी कोई चीज़ की कमी नहीं है भाई साहब। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रितेश अग्रवाल है। मेरी फर्म का नाम है विनायक आउटसोर्सिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग ऑल ओवर इंडिया में वर्किंग करते हैं। जितने भी हमारे क्लाइंट हैं उनके लिए हम लोग जॉब उनको आदमी प्रोवाइड करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर माइंस है, स्टील है, पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और इतनी सर्विसेज है। और आज राज्य 25वें साल में है अपने, तो आज यहाँ का बच्चा भी वो 25 साल देख रहा है। 25 साल के ऐसे युवा भाई हैं जिनको सरकार, मुझे लगता है कि उनको वो ऐसी व्यवस्था बनाए कि वो प्रॉपर पहले समझे कि मुझे मैंने योग्यता उसमें कौन कौन से जॉब मिल सकते हैं और अपनी मनपसंद का जॉब चुने। और ऐसी व्यवस्था एक दिन नहीं होनी चाहिए साल में, ये हर दिन होनी चाहिए। अगर डिपार्टमेंट है तो हर दिन होनी चाहिए, या ये सिर्फ बेरोजगारी दफ्तर बन के रह जाएगा, जबकि इसको रोजगार दफ्तर बनाना है और इसको अपलिफ्टमेंट, भरोसा उठाना है। अभी भरोसा नहीं है, लोग अपने बच्चों को वैसे नहीं भेजते जाके, वे वो भेजना चाहिए। और अगर वो व्यवस्था बन गई तो बाहर जितने भी क्राइम हो रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। बच्चा मजबूर है, आज कुछ ना कुछ करने के लिए मजबूर है और उसको जो मिलेगा वो करेगा। अगर हम उसको सही दिशा में अगर ले जाएं तो बच्चा देश की उन्नति के लिए काम करेगा। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग द्वारा लगाया गया रोजगार मेले में उमड़ रही है लोगों की भीड़, लोगों की यानी बेरोजगार युवकों की भीड़। यहाँ लगभग 20 स्टॉल लगाए गए हैं। लगभग 12 से 13 कंपनियाँ वो डाल्टनगंज, पलामू व गढ़वा के हैं, जबकि 4 से 5 कंपनियाँ बाहर की हैं। अधिकतर युवाओं के चेहरे पर मुरझाए चेहरे हैं। हालांकि कुछ युवाओं ने कहा कि रोजगार तो कुछ मिलेगा, लेकिन रोजगारों, अगर हम युवा जो बेरोजगार युवक हैं उनका कहना है कि हमारी जो धरती है, झारखंड की धरती है, खनिज संपदाओं से भरा हुआ है और हम रोजगार करने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाने को विवश हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लगे हुए हैं बाहर की कंपनियाँ, वो अधिकतर बाहर के लिए वो ऑफर दे रही है। ऐसे में कुछ लोगों का कहना है कि यह एक सिर्फ छलावा है और बेरोजगार युवकों को छलावा हो रहा है, उनके साथ छलावा हो रहा है। साथ ही अगर हम कंपनी की बात करें तो रायपुर की एक कंपनी ने साफ तौर पर कहा कि यह मेला सिर्फ एक, कह सकते हैं सरकार जो है वो सिर्फ छलावा कर रही है लोगों के लिए। ये पूरी तरह से मेला का फ़ायदा लोगों को नहीं मिलेगा। इसमें कमी बहुत सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की ओर से बहुत सारी कमियां दर्शाया गया है, जिसमें प्रचार प्रसार की कमी, जिन युवाओं को रोज़गार आईटी के क्षेत्र में हो या फिर कह सकते हैं आईटीआई के क्षेत्र में हो, जिनको रोज़गार के अवसर मिलनी चाहिए, उन तक यह सूचना नहीं पहुंची। यही वजह है कि जिस उम्मीद से बाहर की कंपनियां यहां आई थी, उस उम्मीद पर जो है यहाँ का ये रोज़गार मेला खरा नहीं उतरा। अब तो तरह तरह की बातें हो सकती है, बेरोज़गार युवकों की अपनी अपनी सोच है, लेकिन जिला प्रशासन जिस तरह से रोज़गार के अवसर प्रदान करने की बातें कर रही है, उसमें लोगों ने अलग अलग तर्क दिए। ये कुछ तर्क ये है कि कुछ तो रोज़गार मिलेगा, यानी उनकी भरपाई के लिए कुछ तो उनको रोज़गार मिल जाएगा, बेरोज़गार हैं युवक। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि झारखंड में सब कुछ होते हुए भी हम मजबूर हैं बाहर जाने को। तो कुछ कंपनियां का कहना है कि प्रचार प्रसार की कमी हुई, जिला प्रशासन की थोड़ी सी इसमें अगर पहल बढ़िया होती तो ये रोज़गार मेला कई लोगों के लिए सुनहरे सपने लेके आ सकता था। हम फिर मिलेंगे 10 को किसी नए मुद्दों को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।